हे एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्स सेल्स क्या होते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इनको हम बोलते हैं सेल। अगर मैं सेल्स की बात करती हूं तो जनरली दे फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल की और दूसरी कैटेगरी है हमारे यूकैरियोटिक सेल की। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करती हूं तो जनरली ये जो सेल होती हैं ये यूनिसेल्युलर होती है। यूनि मतलब वन, जो कि एक सेल के बने होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक सेल की, सो दे कैन बी यूनिसेल्युलर ऑल्सो, बट मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल के बने हुए। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करती हूं इन दोनों सेल्स में, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वन पॉइंट टू नोट हियर इज कि जो डिफरेंस हम देखेंगे ना, वो मेजरली होता है आपके न्यूक्लियर रीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोटिक वर्ड को देखूं तो प्रोकैरियोटिक में प्रो वर्ड का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे अगर मैं यूकैरियोटिक वर्ड को ब्रेक करती हूं तो इसमें यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का अगेन मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोटिक की, प्रो बिफोर यानी कि ये ना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे। हम ये मानते हैं, मतलब जो भी स्टडीज हुई हैं, ठीक है, उनसे ये पता चलता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो पहले आई होंगी पक्का यूकैरियोटिक सेल से, और जनरली हम ये भी बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई होंगी प्रोकैरियोटिक सेल से। वेल, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करती हूं तो जनरली ये छोटी साइज की होती है। क्या साइज होता है इसका? 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के कंपैरेटिवली छोटी होगी। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोटिक से बड़ी होती है, और इसका साइज क्या है? इट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करती हूं तो इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा कि एक सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं। बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ठीक है, वैक्यूल हो गया। अगर मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की तो इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट जिनमें होती है उनको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं देखने को मिलता है। मगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जरूर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो साइज के बेसिस पर भी है और ऑर्गेनेल के बेसिस पर भी है। दूसरा डिफरेंस, अगर मैं सेल की बात करती हूँ जनरली प्रोकैरियोटिक सेल की, सो जनरली जो सेल होती है वो एनवलप्ड होती है। यानी कि आप ये मान सकते हो, अगर आप इसकी आउटर कवरिंग देखोगे तो वो क्या है? वो है आपकी सेल वॉल। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करती हूँ तो यूकैरियोटिक की जो आउटर एनवलप है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। अगर आप अमीबा के केस में देखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, खैर ये हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खैर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो इसका जो सेल एनवलप है वो क्या है भैया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मगर इसका यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवलप है, दैट इज पर्टिकुलरली योर सेल वॉल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। ये आप स्टार मार्क कर लो। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई, ये देखो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर। हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। विद दैट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जैसा हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है, ऐसा हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं देखने को मिलता। इनमें जो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड ना होके किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड फॉर्म में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? हमने ये बोला कि यार प्रोकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि देखो, सबसे बढ़िया तरीका है समझने का कि हम देखें कि किसके अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोटिक के पास क्या है? आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। इसका मतलब क्या है? अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, अंदर वाले क्या है भैया? न्यूक्लियस है। डिवाइडिंग स्टेज में आपको क्रोमोसोम विजिबल होंगे। ठीक है, क्लियरली विजिबल है या नहीं है? यहां ऐसा कुछ क्रोमोसोम विजिबल है आपको? नहीं।
यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है दैट इज वेल डिफाइंड बिकॉज आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, आपको क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल है जिसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को अपन जीन्स बोलते हैं जो आपके कैरेक्टर्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। इसलिए हम ये बोलते हैं जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है दैट इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यू विल बी एबल टू क्लियरली एबल टू सी कि क्रोमोसोम कहाँ है, ठीक है, जो कि डिवाइडिंग स्टेज में दिखेगा। नहीं है डिवाइडिंग तो आपको क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, बट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस समझ में आया किसके बेसिस पे? देखो बच्चों, ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। ये मतलब मैंने स्टार मार्क करने को इसलिए बोला है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है। अब अगर मैंने आपको जब वर्ड्स का मतलब समझा रही थी ब्रेक करके, मैंने आपको बताया था ना कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, तो जनरली हमारा जो मेजर डिफरेंस आता है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, दैट इज बेस्ड ऑन योर न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। कभी भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है जरूर एग्जाम्पल मेंशन करके आना है। अगर अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमने प्लांट सेल भी देखी है और हमने एनिमल सेल भी देखी है, ठीक है। आपने मेरे वीडियोस में पक्का देखा होगा, मैंने एक में डिफरेंस भी बता रखा है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपके 4-5 डिफरेंस है। पेपर में जब भी कोई अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है 3 मार्कर है तो आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, 5 मार्कर है तो 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। विद दैट एक पॉइंट मुझे आपको और बताना है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरे वीडियोस हैं दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर एनसीईआरटी, सारी लाइनें एनसीईआरटी की कवर करी हुई हैं। तो नेक्स्ट लाइन ये बोल रही है कि वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन। वायरसेस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। होता क्या है, जनरली जो वायरसेस होते हैं ना उनको अपन नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, बट जब वो किसी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तब वो हो जाते हैं लिविंग। और वायरसेस के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जनरली जब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाएं, वो बात अलग है कि वो उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उन पे फीड करते हैं, देन दे कैन टेम्परेली डेवलप अ मेम्ब्रेन। बट जनरली वायरसेस के पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैंने मेंशन करी है। आप डायग्राम भी देख सकते हो। फर्स्ट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम जहां पे आपको एक सेल वॉल दिखेगी, आउटर कवरिंग जो है, बीच में आपको न्यूक्लियोइड दिख रहा है। मगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखो, आपको बीच में क्या दिख रहा है? आपको क्रोमोसोम विजिबल है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है। क्लियरली न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम विजिबल होंगी। और हमेशा याद रखना क्रोमोसोम आपको डिवाइडिंग स्टेज में दिखता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में आपको क्रोमैटिन विजिबल होते हैं। सो उम्मीद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।